अस्सलाम अलैकुम। अली मदद। स्माल तारीख में खुश आमदीद। इस्लाम का खामोश शहजादा कौन है जिसने यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के ऐवानों में इस्लाम की और बेहतरीन तरीके से तर्जुमानी की? वो कोई और नहीं, इस दौर का इस्लाम का खामोश शहजादा प्रिंस करीम आगा खान थे, जिसने करोड़ों मुसलमानों को इस्लाम की तालीमात के मुताबिक एक अच्छा इंसान और एक नेक मुसलमान होने की हिदायत दी। आज हम आपको इस्माइली इमामों के कारनामे और एहसानात का ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले आपको आगा खान लक़ब का तारुफ कराती चलूं। लफ्ज़ आगा खान का लक़ब नजरी इस्माइली इमामों को किसने दिया? आगा खान फारसी और तर्कश जुबान से लिया गया है, जिसका मतलब बड़ा शहजादा मतलब बादशाह है। ये लक़ब ईरान के बादशाह शाह काचार ने इस्माइलियों के 46वें इमाम हसन अली शाह को दिया था और ईरान का गवर्नर बनाया गया था। इमाम शाह हसन अली शाह अलैहि अस्सलाम आगा खान अव्वल के नाम से याद किया जाता है। बाद में ईरान के बादशाह के बाद उनका बेटा बादशाह बना। तब इमाम शाह हसन अली शाह को ईरान से हिजरत करके कराची आना पड़ा, क्योंकि ईरान का नया बादशाह को ये डर था कि इमाम शाह हसन अली शाह के मौजज़ात और करामात से मेरी बादशाहत खत्म हो जाएगी। इस डर से ईरान का नया बादशाह ने इमाम के लिए जाल भौंकना शुरू किया। जब इमाम को शाह ईरान बेटे के इरादे ठीक नहीं लगे, तब इमाम अलैहि अस्सलाम ने हिंदुस्तान का रुख किया, जो मौजूदा पाकिस्तान कराची सिंध कहलाता है। सुबह सिंध में इमाम का घर आज भी मौजूद है। एक वक्त ऐसा आलिफ था 1200 से 1300 की दहाई में, जब सिंध और मुल्तान पर इस्माइली हुकूमत कायम हुई थी। मंसूरा नामी एक मशहूर जगह थी जो इस्माइलियों का दीरुल खिलाफा हुआ करती थी, जो आज भी सिंध में मौजूद है। नया शहर मंसूरा इस्माइलियों ने अबद किया था। इमाम मंसूर अलैहि अस्सलाम के नाम से बनाया गया था। और सिंध में एक मशहूर सूफी लाल शाह शहबाज कलंदर था, वो भी इस्माइली था। इसने हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल किया। मरीखियन का कहना है लाल शाह शहबाज दूर 70 के इस्माइली इमाम थे, जो इमाम शनाख्त छुपाकर कलंदर बनकर जी रहे थे। जो अगर इमामत का ऐलान करते तो लोग इमाम को शहीद करते थे। इमाम कलंदर का रूप में जी रहे थे। अपनी मौजज़ात और करामात की वजह से हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को मुसलमान बनाया। तारीख शाहिद है, जब सिंध और मुल्तान ने इस्माइली दावत की वजह से इस्माइलियों की तादाद में रातों रात इजाफा हो रहा था। आपको तारीख की एक और हकीकत से उगा करो। इस वक्त पीर सलाह अल-दीन के फर्जंद शाह शम्स तबरेज मुल्तान में तबलीग पर मामूर थे। शाह शम्स भी एक इस्माइली दाई थे। ताहम तारीख दान ये भी लिखते हैं शाह शम्स दौर 70 2M के इस्माइली इमाम थे, क्योंकि दौर 70 में इमाम शम्स अल-दीन मोहम्मद खुफिया तौर पर सूफियाना जिंदगी बसर कर रहे थे। अगर इमामत का ऐलान करते, अब्बासी, मंगोल और सलीबी इस्माइली इमाम को मारने के लिए साजिशें कर रहे थे। पूरी दुनिया में इस्माइलियों का कत्ल आम का हुक्म था। न सिर्फ सुन्नी मुसलमान बल्कि मंगोल और सलीबी भी इस्माइलियों के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि इस्माइलियों की फातमी खिलाफत और बाद में कला अल-मौत में इस्माइलियों की हुकूमतों के पेश नजर इस्माइलियों से सब हसद करते थे। हर दौर में इस्माइलियों इमामों के खिलाफत के खिलाफ थे। शाह शम्स तबरेज और शाह शहबाज कलंदर जैसे इस्लाम के मशहूर औलिया किराम पर जुल्म और सितम ढाए गए। इसके बाद तारीख गवाह है, सुल्तान महमूद गजनवी जैसे जाबिर हुक्मरानों ने सिंध और मुल्तान में इस्माइलियों का कत्ल आम कर दिया। प्लेट कर इस्माइलियों ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस्माइली दुनिया में फसाद फैलाने के कायल नहीं थे। इमाम का हुक्म नहीं था। इस्माइली कभी मुसलमानों से जंग करने पर राजी नहीं थे। इस्माइली हमेशा अमन चाहते हैं। दुनिया में हर जमाने में इमाम के यही फरामीन थे। आज भी इमाम शाह करीम और हुसैनी का दौर अपने खुद देखा है। आगा खान सुइम और चहारुम का दौर से आप सब वाकिफ हो। सुल्तान महमूद गजनवी के कातिल आम से इस्माइलियों का बहुत नुकसान हो गया। ये तारीख 1100 से 1200 सदी की है। आगा खान अव्वल 1700 में सिंध और मुल्तान में आए। सिंध में अभी भी इमाम का घर है। बाद में जब मुगलों के आखिर बादशाह बहादुर शाह जफर को बरतानवी अफवाज ने नजरबंद किया, इसके बाद बरतानवी हुकूमत शुरू हो गई। फिर मुसलमानों की निजाम तालीम दिरहम बरहम हो गई। इस दौर में मुसलमानों की पसमानदगी का आगाज शुरू हुआ। मुसलमानों का निजाम तालीम, सकाफत और तरक्की खत्म हुई। हिंदू ने अंग्रेजों के साथ मिलकर मुसलमानों को तहस नहस कर दिया। फिर बाईसवीर पाक हिंद में शाह वली उल्लाह के दो शागिर्द नमूदार हुए। एक का नाम सर सैयद अहमद खान और दूसरा मोहम्मद कासिम नानातवी थे। उनकी सोच एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। उन्होंने मुसलमानों को अपने अपने नजरिए के मुताबिक छोटे छोटे स्कूल बनाकर पढ़ाया करते थे। सर सैयद अहमद खान की तहरीक और मोहम्मद कासिम नानातवी के नजरियात मुख्तलिफ थे। सर सैयद अहमद खान चाहते थे अंग्रेजों के साथ गिल मिलकर काम करेंगे और अपने मकासद हासिल करेंगे, जबकि मोहम्मद कासिम नानातवी की सोच ये थी अंग्रेजों से जंग करके शिकस्त देकर अपना मकसद हासिल करेंगे। मगर सर सैयद अहमद खान की सोच कामयाब हो गई। कासिम नानातवी की सोच नाकाम रही। सर सैयद अहमद के साथ इस्माइलियों के उख्तालसोहे इमाम सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान सोइम शामिल हो गए। दोनों ने एक तहरीक बनाई जिसको तहरीक अली गढ़ का नाम दिया, जबकि मोहम्मद कासिम नानातवी की तहरीक को तहरीक दियोबंद का नाम दिया। इसका मकसद अंग्रेजों से जंग करके अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाना था। एक दिन में अंग्रेज हुकूमत ने तहरीक दियोबंद के शाही कला लाहौर में 400 मौलवियों को फांसी के तख्त पर लटका दिया था। इसी तरह हर रोज अंग्रेज तहरीक दियोबंद के लोगों को चुन चुन कर मारते थे। तहरीक दियोबंद आज भी दरबदर है, मगर कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन तहरीक अलीगढ़ ने कामयाबी के झंडे गाड़े। सर सैयद अहमद खान और सर आगा खान सोइम की तहरीक खित्ते में रंग ले आई। फिर स्कूलों से निकलकर कॉलेजों की शक्ल में मुसलमानों की तालीम का सफर शुरू हुआ। इस वक्त सर सैयद अहमद खान अल्लाह को प्यारे हो गए और फिर इस्माइलियों के इमाम ने तहरीक अलीगढ़ को उगे चलाई और अलीगढ़ कॉलेज को हिंदुस्तान की मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का मिशन शुरू किया। सर आगा खान ने शायर मशरिक अल्लामा इकबाल और बाकी रहनुमाओं को अपने साथ मिलाया। अलीगढ़ कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने का इरादा किया। फिर बरतानवी हुकूमत को खतूत लिखे। इसके जवाब में बरतानवी हुकूमत ने पैसों की बड़ी डिमांड की। फिर सर आगा खान ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की अलग यूनिवर्सिटी का ख्वाब दिखाया और चंदे जमा करना शुरू किया। फिर आगा खान साहिब खुद लाहौर पहुंच गया और लाहौरियों ने सर आगा खान का वलवला अंगेज इस्तकबाल किया। अल्लामा इकबाल ने सर आगा खान की बग्घी खुद कंधे पर उठाई और आगा खान साहिब का इस्तकबाल किया। फिर हिंदुस्तान के गैरतमंद औरतों और मर्दों ने इतना चंदा इकट्ठा किया, अंग्रेज हैरान रह गए। वो सोच रहे थे गरीब मुसलमान इतना पैसा कहां से लाए। फिर लाहौर के लोगों ने सबसे ज्यादा चंदा इकट्ठा किया। इसकी वजह से सर आगा खान साहिब ने उन्हें जिंदा दिलान लाहौर का लकब दिया। पूरे हिंदुस्तान से चंदे मौसूल हुई। आगा खान साहिब ने खुद भी बहुत सारे पैसे चंद है में डाल दिया। फिर अंग्रेजों ने मजबूरना यूनिवर्सिटी बनाई। इस यूनिवर्सिटी को सर आगा खान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम दिया। सर आगा खान उसके पहले चांसलर रहे और अलीगढ़ से हजारों मुसलमानों के रहनुमा मंजर पर अलिफी। फिर सर आगा खान और अल्लामा इकबाल ने कायद आजम को बरतानिया से वापस बुला लिया। इस वक्त कायद आजम कांग्रेस में थे।
फिर सर आगा खान ने मुसलमानों की पहली सियासी जमात बनाई जिसे मुस्लिम लीग का नाम दिया गया और सर आगा खान इसका पहला सदर रहे 1906 से 1912 तक। सर आगा खान सुल्तान मोहम्मद शाह उसके पहले सदर रहे। ये वही आगा खान थे जो इस्माइलियों के 48वें इमाम थे। फिर गोल मेज कॉन्फ्रेंस की सदारत खुद की इस वक्त तहरीक खिलाफत तुर्की के लिए रेशमी रमान की तहरीक सर आगा खान ने चलाई थी। तुर्की के खिलाफत के बहुत कोशिश की। इसी वक्त कोई यूनाइटेड नेशन का नामो निशान नहीं था। इस वक्त सर आगा खान ने एक प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखी जिसका नाम लीग ऑफ नेशन था। बाद में इसे यूनाइटेड नेशन का नाम दिया गया। इसका पहला सदर खुद बने। इसी तरह पाकिस्तान बनाने में सर आगा खान साहिब ने अहम किरदार अदा किया। इसी वजह से पाकिस्तान बना और दादाई पाकिस्तान के नाम से भी याद किया जाता है। पाकिस्तान के लोग इतना नमक हराम है अभी तक सर आगा खान का कोई जिक्र नहीं करता। जो कौम अपनी हीरो को भूल जाए वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। और कायद आजम को बताया था मैं इंग्लिस्तान के दौरे पर जा रहा हूँ, वापस होगा तो पाकिस्तान को इज्जत गिराएंगे, 15 अगस्त को आजादी हासिल करेंगे। फिर जब आगा खान साहिब वापस आए कायद आजम से पूछा तूने क्या किया? कायद आजम ने जवाब दिया पाकिस्तान इज्जत किया। फिर सर हिलाकर पूछा कश्मीर का किया? कायद आजम ने डॉक्यूमेंट्स काले जैकेट में थे दिखाया तो आगा खान साहिब ने जवाब दिया उधर ही रखो। शायद आगा खान साहिब ने कश्मीर का हल सोचा हुआ था। इस वक्त से कश्मीर आज तक मुतनाज़ा ही है। बद्दुआ ले ली थी कायद आजम ने, इसलिए कश्मीर की आजादी का ख्वाब अभी भी इसी तरह ख्वाब ही है। कश्मीर का हल सिर्फ आगा खान साहिब निकाल सकते हैं। फिर पाकिस्तान की कानून साजी और इंजाम उमूर तय करना था। सर आगा खान साहिब ने तहरीक देवबंद को दावत दी थी अजाव सब मुसलमान मिलकर उसको एक इस्लामी जमहूरिया और फलाही रियासत बनाए। इसकी कानून साजी में आपका किरदार लाजमी है। फिर तहरीक देवबंद के सब रहनुमाओं ने इनकार किया और हिंदवोहे का साथ देने का फैसला किया। इसी तरह पाकिस्तान की कानून साजी एन इस्लामी उसूलों के तहत न बन सकी। फिर भी इस्लामी उसूल शामिल करके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वजूद में आई। कानून साजी के दौरान मुसलमानों ने सर आगा खान साहिब की बहुत से बातें नहीं माने जो आज तक पाकिस्तान के लिए सवालिया निशान बनकर रह गई है। आगा खान साहिब ने कुछ बातें बताई थी पाकिस्तान की क़यादत को। वो ये थे अरबी जुबान को पाकिस्तान की कौमी जुबान बनाए ताकि हमारे बच्चे करून को न सिर्फ समझेंगे बल्कि इस पर अमल करेंगे। करून पाक की से समझ आएगी और अनकरीब 10 साल बाद पाकिस्तान अरब ममालिक का हिस्सा बन जाएगी। ये बात पाकिस्तान के रहनुमाओं को समझ नहीं आई। दूसरा ये था बांग्लादेश की बजाय आप ऐसा जगह ले लें जिसकी सरहदें पाकिस्तान से मिलते हो, पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा। क्योंकि बाद में वही हुआ जिसका आगा साहिब को डर था, क्योंकि वो पहले से जानते थे ऐसा होगा। क्योंकि बाद में बंगाल हमसे जुदा हुआ। ये वही आगा स्वयं थे जो के दादाई पाकिस्तान और मोहसिन पाकिस्तान थे। पाकिस्तान के बनाने के बहुत सारे पैसे आगा खान साहिब ने खुद अदा किए थे और नए स्कूलों का जाल बिछाया और कराची में स्कूल बनाए। आज पाकिस्तान की नई नस्ल को पता ही नहीं सर आगा खान स्वयं कौन थे, जो तारीखदान कानूनदान मुहक्किकीन सब जानते हुए भी कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान को बनाने में इस्माइली मुसलमानों के बेशबहा खिदमत हैं। और एक बात बताती चलूं, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी इस्माइली थे, ख्वाजा बरादरी से उनका ताल्लुक था। फिर आगा खान स्वयं के इंतकाल के बाद उसके पोते शहजादा करीम आगा खान चहारूम मसनद इमामत पर जलवा अफरोज हुए। 1957 से 2025 तक प्रिंस करीम आगा खान चहारूम के खिदमात कोई ढके छुपे नहीं हैं। दुनिया का खामोश शहजादा मोहसिन पाकिस्तान जिसने गवादर को ओमान से खरीद कर पाकिस्तान को दिया। ये 1958 की कहानी है। पाकिस्तान बनने के बाद गवादर ओमान के पास था। बाद में ओमान गवादर को इंडिया वालों को बेचना चाहता था पर पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं थे। वजीर आजम फिरोज खान नून के दौर में गवादर ओमान से खरीद कर पाकिस्तान को दिया। वो पैसे पाकिस्तान के खजाने से नहीं प्रिंस करीम आगा खान चहारूम ने अदा किए और इस्माइली कम्युनिटी के गरीब मुरीदों को वहां आबाद कराया और उनको फरमान फरमाया था इस जगह को कभी मत छोड़ना। एक वक्त ऐसा अलिफीगा ये दुनिया का जदीद तरीन और महंगा तरीन शहर बनेगा और आज भी इस्माइली वहां आबाद है। इस वक्त की बातें आज सच साबित हुई है। ये है वो खानदान जिसकी रूहानी सलाहियतों का आप सब अंदाजा लगा सकते हैं। फिर पाकिस्तान के तोविल और अर्ज गवादर से शुमाली इलाका जात तक, चित्राल से कराची तक, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों, अस्पतालों, होटलों, खेलों के मैदान से लेकर माशी तरक्की से इक्तिसादी तरक्की से लेकर इंसानी जिंदगी का मेयार बेहतर करने और मुसलमानों को अंग्रेजों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मुसलमानों को इतना मजबूत निजाम दिया आज दुनिया से लोग पाकिस्तान आते हैं। ये आगा खान साहिब की मेहरबानी है। पाकिस्तान के हर कोने में किसी न किसी तरीके से आगा खान साहिब के इदारे फायदा पहुंचा रहे हैं। आज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में लोग खामोश शहजादा प्रिंस करीम आगा खान को याद करके रहे हैं। शाह करीम उल हुसैनी के गम में सब गमज़दा हैं। अभी शहजादा रहीम आलम इस्लाम बिलखुसूस पाकिस्तान की तरक्की में अपने वालिद और परदादा के नक्शे कदम पर चलते हुए नए बाब रकम करेंगे और बड़े बड़े कारनामे सरंजाम देंगे। हम प्रिंस करीम आगा खान चहारूम को कभी नहीं भूल पाएंगे और प्रिंस शाह रहीम उल हुसैनी हाजिर इमाम की हर फरमान पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। ऑडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस्माइली तारीख की नई वीडियो को मौसूल हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।